ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 1899 से लेकर 1908 तक के प्राकृत शब्द आ रहे हैं। ये सभी नाम मध्यलोक से संबंधित भी हैं और आपको बहुत सुने हुए भी हैं। मैं एक बार इन सभी का उच्चारण करूँगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी कॉपी में इन सभी नामों को नोट कीजिए, शब्दों को नोट कीजिए और फिर इनके प्राकृत रूप खोजने का प्रयास कीजिए। आज के शब्द हैं ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अधोलोक, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप, कालोदधि समुद्र, कालोदधि समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप, सुदर्शन मेरु, सुदर्शन मेरु, मानुषोत्तर पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत। इन सभी शब्दों को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब इनके प्राकृत रूप आपके सामने आ रहे हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1899, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक। इसका प्राकृत रूप है उड्ढलोओ, आधा ड ढ, उड्ढलोओ, उड्ढलोओ। लोओ के स्थान पर लोगो ये भी हो सकता है। उड्ढलोओ। ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर, ऊपर वाला लोक। 3 लोक में बीच में मध्यलोक, सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक, जहाँ पर स्वर्ग, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान है और सबसे ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। वो पूरा का पूरा पोर्शन ऊर्ध्वलोक कहलाता है। शब्दार्थ क्रमांक 1900, मध्यलोक, मध्यलोक। इसका प्राकृत रूप है मध्यलोओ, मध्यलोओ। कहीं कहीं पर मध्यम लोओ ये भी आता है। मध्य, आधा ज झ, मध्यलोओ, मध्यलोक। 3 लोक में सबसे बीच में मध्यलोक है। इस मध्यलोक में ही मनुष्य रहते हैं, त्रियंच भी रहते हैं, त्रियंच पंचेंद्री इसी मध्यलोक में रहते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव इसी मध्यलोक में रहते हैं। 1 इंद्री जीव तो संपूर्ण लोक में रहता है। शब्दार्थ क्रमांक 1901, अधोलोक, अधोलोक। इसके लिए प्राकृत रूप है अहलोओ, अहलोओ। इसके अलावा अहोलोओ, अहोलोओ, ये दोनों रूप हमें मिलते हैं। अधोलोक, अधः लोक, नीचे वाला लोक। मध्यलोक के जो नीचे 7 राजू का पोर्शन है, जिसमें 7 भूमियां हैं। इन 7 भूमियों के नाम बताए गए थे। इन्हीं 7 भूमियों में 7 नरक भी हैं। ये अधोलोक कहलाता है।
शब्दार्थ क्रमांक 1902 जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप इसका प्राकृत रूप है जम्बूदीवो। जम्बूदीवो बा में बड़े ऊ की मात्रा जम्बूदीवो। जब हम बड़े ऊ की मात्रा की जगह छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो जम्बुद्दीवो, आधा द पूरा द, दीवो और बड़ी की मात्रा जम्बुद्दीवो ऐसा हो जाएगा। यहां पर जम्बूदीवो। जम्बूद्वीप मध्यलोक में सबसे बीचों बीच गोल आकार वाला 1,00,000 योजन चौड़ाई वाला जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में ही हम सभी रहते हैं। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र हैं। इनमें से दक्षिण का जो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम सभी रहते हैं। ये जम्बूद्वीप है। शब्दार्थ क्रमांक 1903 लवण समुद्र। लवण समुद्र इसका प्राकृत रूप है लवण समुद्दो। लवण समुद्दो, आधा दा पूरा दा, लवण समुद्दो। लवण समुद्र जम्बूद्वीप को घेरे हुए, पूरे जम्बूद्वीप के चारों तरफ घेरे हुए चूड़ी के आकार का एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। इस समुद्र की चौड़ाई एक दिशा, हर दिशा से 2,00,000 योजन है। हर तरफ से 2-2 लाख योजन फैला हुआ है। ऐसा यह लवण समुद्र पहला समुद्र कहलाएगा। जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, लवण समुद्र पहला समुद्र है। शब्दार्थ क्रमांक 1904 धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप इसका प्राकृत रूप है धायई खंड दीवो। धायई खंड दीवो। यहां पर भी दीवो की जगह आधा दा पूरा दा वाला भी हो सकता है। धायई खंड दीवो। धातकी खंड द्वीप ये दूसरा द्वीप है। इस दूसरे द्वीप लवण समुद्र को घेरे हुए चूड़ी के आकार का धातकी खंड द्वीप है। ये हर तरफ से 4-4 लाख योजन चौड़ा है। और जम्बूद्वीप में जितने क्षेत्र, पर्वत आदि हैं उससे दुगनी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र, पर्वत आदि हैं। जैसे जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र है तो धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। शब्दार्थ क्रमांक 1905 कालोदधि समुद्र। कालोदधि समुद्र इसका प्राकृत रूप है कालोदहि समुद्दो। कालोदहि समुद्दो, आधा दा पूरा दा, कालोदहि समुद्दो। कालोदधि समुद्र, वैसे इसका नाम कालोदधि यह भी है, फिर भी साथ में हमने समुद्र शब्द जोड़ दिया है। कालोदधि, उदधि शब्द इसमें है, उदधि का अर्थ ही समुद्र होता है, फिर भी इसका नाम कालोदधि और समुद्र एक बार फिर से लगा दिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। यह दूसरा समुद्र है जो कि धातकी खंड यानी दूसरे द्वीप को घेरे हुए है। पहला द्वीप, फिर उसको घेरे हुए पहला समुद्र, फिर उसको घेरे हुए दूसरा द्वीप, फिर उसको घेरे हुए दूसरा समुद्र। ये कालोदधि समुद्र भी चूड़ी के आकार का है। हर तरफ से 8 लाख योजन चौड़ा है। धातकी खंड से दुगना, जम्बूद्वीप से दुगना, लवण समुद्र एक साइड से, लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड, धातकी खंड से दुगना कालोदधि समुद्र।
शब्दार्थ क्रमांक 1906 पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप, इसका प्राकृत रूप है पुखरवर दीवो, आधा का ख, पुखरवर दीवो। पुष्करवर द्वीप यह तीसरा द्वीप है। यह तीसरा द्वीप कालोधरी समुद्र को घेरे हुए है, चूड़ी के आकार का है, हर तरफ से 16 लाख योजन चौड़ा है ये पुष्करवर द्वीप। और धातकी खंड की अपेक्षा दुगना इसमें भी होना चाहिए संरचना, लेकिन इसके आधे भाग में मानुषोत्तर पर्वत आता है और उतना ही भाग मनुष्य क्षेत्र है, इसलिए आधा भाग जो मनुष्य क्षेत्र का है उसमें ही ये सारी संरचनाएं, क्षेत्र, पहाड़ आदि होती हैं। तो हम कह सकते हैं धातकी खंड के बराबर ही संरचना पुष्करवर द्वीप की भी होती है। शब्दार्थ क्रमांक 1907 सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु, इसका प्राकृत रूप है सुदंसण मेरु। सुदंसण मेरु, रा में बड़े ऊ की मात्रा की गई है प्रथमा विभक्ति एक वचन के कारण। सुदंसण मेरु, यह पहला मेरु पर्वत है सुदर्शन मेरु, जो कि पहले द्वीप जम्बू द्वीप के बीचों बीच में स्थित है, एकदम मध्य भाग में। जम्बू द्वीप के एकदम सेंटर में यह सुदर्शन मेरु स्थित है। इस सुदर्शन मेरु की ही परिक्रमा जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा आदि लगाते हैं। लवण समुद्र के सूर्य चंद्रमा भी इसी की परिक्रमा लगाते हैं। भरत क्षेत्र के जितने तीर्थंकर हैं उन सब का जन्माभिषेक सुदर्शन मेरु पर होता है। शब्दार्थ क्रमांक 1908 मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत, इसका प्राकृत रूप है मानुषोत्तर पव्वओ। मानुषोत्तर आधाता पूरता, मानुषोत्तर पव्वओ आधा व पूरा वा, मानुषोत्तर पव्वओ। मानुषोत्तर पर्वत, यह पर्वत पुष्करवर द्वीप के बीच में स्थित है। बीच का मतलब चूड़ी के आकार वाला जो पुष्करवर द्वीप है उसके बीच में यह मानुषोत्तर पर्वत भी चूड़ी के आकार का है, गोल। लंबाई ऊपर तक है लेकिन है पूरा गोल। पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में विभक्त करता है। इसका नाम मानुषोत्तर इसलिए है क्योंकि इस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं रहते, इसलिए इसका नाम मानुषोत्तर है। इस प्रकार से हमारे आज के शब्द पूरे हो गए हैं। आगे और भी शब्द आने वाले हैं जो प्रतियोगिता से संबंधित हैं। आप YouTube चैनल प्राकृत प्रशिक्षण को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो प्राकृत भाषा को प्रमोट करता है। प्राकृत भाषा की संपूर्ण व्याकरण, प्राकृत भाषा के अनेक ग्रंथ, प्राकृत जनागम प्रतियोगिता, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सभी को जय जिनेंद्र।